क्या दूँ? क्या? कुछ भी नहीं है, चलो कमरे में। चलो चलो चलो। अलाए गिर जाओगी, नीचे उतरो जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश। अरे कह रही हूँ उतरो, उतरो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो व्लॉग का स्टार्ट मैंने अलाया से कर लिया था। दोनों बहनों को मैंने नहला धुला के फ़्रेश कर दिया था। कुछ ऐसे कपड़े पहनाए थे जैसे गर्मी के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इनके पुप्पो ने ऐसे लॉन के और लीलन के कपड़े वगैरह सी के दिए थे, वही मैंने उनको पहनाया। फ्रूट चाट मैंने बाहर से मंगा लिया था। तो हुरिया से पूछ रही थी, हुरिया तुम खाओगी? कह रही है हाँ मैं खाऊंगी, जबकि स्पाइसी है, खाती नहीं है। फिर खा कर कह रही है अच्छा है पर मिर्ची क्यों है। अलाया से मैंने कहा अलाया तुम भी खा लो, कह रही नहीं। उसको देखते ही डर लग रहा था तो उसने नहीं खाया और बस देख ऐसे रही थी कि बस खाना है। तो बस इस तरह बच्चों को मैंने फिर खाना भी खिला दिया था, नहला धुला के फ़्रेश भी कर लिया था। आयान आलुश नहीं है, वो लोग घूमने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे नहलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद अलाया को नींद आती है, तो अलाया को मैंने यहाँ सुला दिया है। सुला कह दिया है, कह ही रही हूँ सो जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत भी फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे माइग्रेन में सर में दर्द होता है ना, इसी तरह का इतनी शिद्दत से सर में दर्द हुआ कि मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो गया था। फटाफट मैंने हुरिया के पापा को कॉल करी कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। फिर वो जल्दी से अपना काम छोड़ कर आए। आकर फिर उन्होंने मुझे वारंट वगैरह दिया, जूस वगैरह पिलाया। फिर भी ठीक नहीं हुआ। बस मैं सोच रही थी कि अलाया हुरिया ये लोग सोए तो मैं भी 1-2 घंटे के लिए सो जाऊँ तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर हम लोग दूसरे रूम में चले गए थे, वहाँ पे मैंने एसी ऑन किया और फिर इसके बाद बच्चों को लेके मैं कुछ 2-3 घंटे के लिए सो गई थी। सोने के बाद और बदी भी मुझे बस दवाई वगैरह दे के फिर काम से दोबारा इनको जाना था, तो वो चले गए थे क्योंकि ऑफ़ नहीं हुआ था उनका। बस बीच में दवाई वगैरह देने के लिए आए थे। तो फिर जैसे ही सो के उठे तो फिर भूख भी लगी थी बहुत ज़्यादा, मैंने कुछ नहीं पकाया था। फिर हम बाहर निकल गए थे खाना खाने के लिए। तो वही 12 रबी अव्वल की वजह से बाहर इतनी रौनक हो रही थी। ये टाइम हो रहा है रात के 3 बजे का टाइम है। तो रात के 3 बजे का टाइम है, मगर रौनक ऐसे हो रही है जैसे कि अभी 8-9 बज रहे होंगे, क्योंकि 12 रबी अव्वल की वजह से बाहर बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी। तो ये मैं बस ये जो रास्ता है ना, ये रास्ते में जब भी जाती हूँ तो मुझे अपने अब्बू की बहुत याद आती है, क्योंकि इसी के ये जो बिल्कुल ये प्लॉट आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे कब्रिस्तान है। तो यहीं पे मेरे अब्बू को दफनाया गया। तो जब भी यहाँ आती हूँ अब्बू के ऊपर दुरूद वगैरह पढ़ के, एहसार करके, और फिर दिल में मतलब बहुत कुछ याद आ जाती है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इस तरह बस दुआएं मांगते हुए फिर अब्बू के लिए फिर निकल पड़े थे हम लोग हुसैनाबाद की तरफ। तो ये मुक्का चौक की तरफ लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी हुई हुई थी ना, और पूरे रास्ते ही बहुत अच्छी लाइटिंग शाइटिंग हुई हुई थी, क्योंकि 12 रबीउल की वजह से उन्होंने पूरे रोड वगैरह और सारी बिल्डिंगें और इस तरह सजाई हुई थी। और ये स्ट्रीट फूड वगैरह जो भी है यहाँ पे, यहाँ इस तरह बच्चों की टॉय वगैरह भी इस तरह मिल रहे थे, वो लकड़ी के बनाए हुए। और इतनी रौनक कि मैं बस हैरत कर रही थी कि देखो हुसैनाबाद में जब भी आ जाओ ना, अच्छा ये नहीं है कि 12 रबीउल की वजह से यहाँ पे 3-4 बजे इतनी रौनक है, नहीं, यहाँ जब जौन से दिन आ जाओ ना इसी तरह रौनक होती है। तो यहाँ जो मैं आपको ये रेस्टोरेंट दिखा रही हूँ, तो यहीं पे मुझे जाना है बिहारी बोटी और टिक्का खाने के लिए। यहाँ का बहुत कोई मज़ेदार होता है। तो मुझे कुछ स्पाइसी खाने को दिल चाहता है ना, तो मैं बिहारी बोटी खाती हूँ। तो यहाँ लाइटिंग देख रहे हैं कितनी अच्छी हुई हुई है। और यहाँ पे पापड़, चिप्स, पता नहीं क्या क्या बिस्किट्स वगैरह लोग बांट रहे थे और सब छीनम छाटी कर रहे थे। और फिर मैं ब्लॉग भी बना रही थी साथ साथ। तो रेस्टोरेंट में यहाँ पहुँच गए थे, मेन्यू लाकर दे दिया था उन्होंने। तो फिर हम लोग डिसाइड कर रहे थे क्या खाना है। मैंने तो कहा मुझे तो बिहारी बोटी ही खानी है। और उसके बाद जो है ना बदी कह रहे थे कि मैं टिक्का खा लेता हूँ। तो बस अलाया हुरिया जो है ना कह रही थी कि मुझे तो वो खाना है, क्या कहते हैं, राइस खाना है। अलाया से पूछ रहे क्या खाओगी, तो पता नहीं क्या क्या कहे जा रही लोगों को देख देख के। तो फिर इसके बाद जो है ना हम खाने का यहाँ वेट कर रहे थे। यहाँ भी बहुत रश था इस रेस्टोरेंट में भी। तो बस यहाँ खाना आ चुका था, यहाँ सैलेड और यहाँ बिहारी बोटी और ये चटनी इतने मज़े की थी ना, क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे फिर टिक्का भी आ चुका था, टिक्का भी बहुत अच्छा था, जूसी था। पराठा मंगवा लिया था, पूरी पराठा। खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे।
तो यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए। जब चाय पीने के लिए आए तो बदी के मुंह में 1 2 1 है, तो वो मुंह इशारे से बोल रहे थे वेटर को कि चाय ले आओ। तो वो भी बदी के साथ मजाक करने लग गए कि मैं भी गूंगा हूँ, मुझे भी नहीं बोलना आता। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तो ये लोग आपस में गपशप कर रहे थे और चाय का ऑर्डर दे रहे थे। तो फिर ये जनाब चले गए थे 2 चाय लेने के लिए, तो हंसी मजाक कर रहे थे। तो फिर इसके बाद बदी ने इनको बाहर चले गया था क्योंकि उनके मुंह में 1 2 1 है। तो उन्होंने कहा मैं मतलब मुंह में से 1 2 1 हटा कर और फिर क्या कहते हैं पानी वानी से कुल्ली वुली कर कर आ गए थे, क्योंकि फिर चाय भी नहीं थी। तो ये लड़का बहुत फ़नी था, यहाँ पे चाय वाला ही था, पर ये कि बहुत फ़नी था ये। मतलब इसका ये कहना था कि तुम मुँह से नहीं बोल रहे, चलो मैं भी तुम्हारे साथ गूंगा बन जाता हूँ। तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी इस लड़के पे। और फिर इसके बाद जो है ना, बस उसके बाद फिर चाय का वेट कर रहे थे हम लोग गाड़ी में। गाड़ी चला रही हो? पापा आ गए। मेरी लाडो। ये तुम कह रहे था? मेरी जान। नहीं, गाना सुनो गाना। तो यहाँ चाय आ चुकी थी गर्मा गर्म। फिर इसके बाद यहाँ पे कश्मीरी चाय भी मिलती है पिंक कलर की, बहुत मज़ेदार, पिस्ता वगैरह डला हुआ होता है। कभी कभी वो भी पी लेती हूँ, पर आज सर में दर्द था तो ये वाली चाय पी। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद अलाया कह रही थी बस नीचे ही थोड़ी देर के लिए टहलना है। फिर उनके पापा इसके साथ नाटक कर रहे थे कि बाइक में बैठोगी ऐसे करके, बस गोद में उठा के हम घर आ गए। क्योंकि ये जो है ना, जब नीचे होती है ना तो इसको होता है मैं इधर ही भागूँ दौड़ूँ, कहीं ना जाऊँ, मतलब घर ना जाऊँ। तो बस फटाफट इसी बहाने से इसको गोद में उठाया। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद लाइटें वाइटें ऑन करी, कमरे में आए, एसी ऑन किया। उसके बाद सोने की तैयारी, बच्चों को लेटाया कि भाई चलो सो जाओ। बस अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।